हाय गाइस, अगर आपने जुलाई सेशन में सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए थे और अभी आप जेई मेंस का फॉर्म फिल करो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग को फॉर्म फिल करना है, कैसे मार्क्स को यूज करना है या नहीं करना है, वो सारे डिटेल्स में समझने वाले हैं। अगर आपने नंबर कम पाए थे तो क्या करना है, नंबर ज्यादा आया था तो कैसे यूज करना है, इन सब के बारे में ये होने वाला है। तो अगर आपने जुलाई सेशन में इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दिया था जो 2024 पास आउट थे और जुलाई में एग्जाम्स दिए थे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें दो सिनेरियोज थे कि एक तो वो स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स बढ़ गए थे। लेट्स से कि आपके पहले आए होंगे मैथमेटिक्स में 60 या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट आपने जुलाई में जब दिया था वो 70 प्लस हो गया था, लेट्स से 72 हो गया, तो मार्क्स तो इम्प्रूव हुआ है ना, तो इसको यूज तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ गए थे, लेट्स से कि 60 था, बट दोबारा से जब एग्जाम दिया तो उसमें आ गए 43 मार्क्स। पास तो तब भी थे बट नंबर कम आ गए, तो इसका कोई फायदा तो है नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के एब्सेंट हो गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए होंगे, तो इस केसेस में आपको मार्कशीट यूज नहीं करना है ये वाला। आप जो ऑलरेडी पास आउट थे वट एवर परसेंटेज इट वाज, तो जैसे मान लो 2024 में आपने जो है एग्जाम्स दिए थे, बोर्ड एग्जाम दिए थे और 2024 में एग्जाम दिए थे और आपके आए थे 67%। ठीक है, आपने वापस जब इम्प्रूवमेंट दिया किसी एक सब्जेक्ट का तो आपका 75 क्रॉस नहीं हुआ और उस इम्प्रूवमेंट में फेल हो गए थे वापस। अब फेल हो गए थे तो उसको यूज करने की कोई बेनिफिट नहीं है, आगे बात कर लेंगे इसको लेके। एंड 67 ही था और आपने वापस एग्जाम दिया, आपका थोड़ा सा मार्क्स इंप्रूव हुआ, लेट्स से अब 70 हो गया है, तो उसको तो यूज करना पड़ेगा ना। वापस से इंप्रूवमेंट दे रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अभी इसको यूज करना पड़ेगा, तो वो समझेंगे हम लोग कि कैसे कैसे करना है। तो अगर आपका मार्क्स इंप्रूव हो गया था, मतलब आपने जो है स्कोर था पहले 60 एंड अब जो है आया है 70, इसमें दो सिनेरियोस हो सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स का तो इम्प्रूवमेंट इस तरीके से हुआ कि उसका 75 प्लस क्रॉस कर गया है, इतना परसेंटेज का ओवरऑल परसेंटेज क्या क्रॉस कर गया है, तो उनको तो इम्प्रूवमेंट दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, वो दे ही नहीं रहे होंगे। अगर दे भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी एलिजिबल हो जा रहे हो और आप 75 प्लस डाल सकते हो उधर। लेकिन अगर आपका जो है 70 इम्प्रूवमेंट तो हुआ लेकिन 75 प्लस नहीं हुआ, लेट्स से 73 ही रहा और आप वापस से इस बार इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, तो इस केस में जो है अभी क्योंकि आपका परसेंटेज 70 से 73 तक आ गया है, तो आपका जो है ये वाला मार्कशीट को यूज करना पड़ेगा। जब लाइक ये मार्क्स को आपको दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि मैथमेटिक्स में था तो केवल जो पुराना वाला ओल्ड मार्कशीट था आपका, ओल्ड मार्कशीट में मैथ्स का जो सब्जेक्ट था उसको बस यहाँ से हटाना है और न्यू वाला मार्कशीट जो इम्प्रूवमेंट में आया था इस वाले मार्क्स को यूज करना है। और फिर जो आपका जेई मेंस के फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आउट ऑफ मार्क्स पूछेगा, तो टोटल मार्क्स आपका 5 सब्जेक्ट था तो 500, और जितना स्कोर कर रहे हो लेट्स से कि 345 है या वट एवर परसेंटेज मार्क्स इट वाज, तो उसे आपको डाल देना है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया आपको। बट जिसका 75 प्लस हो गया उसको भी यही करना है, मतलब यहाँ पे पूरा पूरा ऐड कर देना जितने भी मार्क्स आ रहे हैं। तो ये मार्क्स इंप्रूव हो गया है तब ये करना है, मतलब उस सब्जेक्ट जिसमें भी आपका मार्क्स इंप्रूव हुआ है उस मार्क्स को पहले जो कम नंबर था उससे हटा देना है और फिर आपको लिखना है। बस वही सब्जेक्ट का मार्क्स हटेगा पुराने मार्क्सिट से। ऐसा नहीं कि आपने इसमें मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लिया पिछली बार के फिजिक्स को उड़ा दो। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं कि लाइक इंप्रूव तो हुआ है कोई भी सब्जेक्ट का किसी में भी ऐड करके एवरेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं मार्क्स इंप्रूवमेंट वाला केस तो खत्म। एंड लाइक अगर आप एब्सेंट हो गए थे, फेल हो गए थे इंप्रूवमेंट में, तब क्या होगा? अगर आप एब्सेंट थे या फेल हो गए या आपके मार्क्स कम हो गए, लेट्स से 60 था आप टोटल पहले और अब आ गया 45, तो इस केस में इस मार्कशीट का यूज करने का कोई मतलब है नहीं। इंप्रूवमेंट वाले केस में आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो वो बाद में कंसीडर होता है जब जोशा की काउंसलिंग होती है, बट अभी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी लेट्स से कि आपके पास 67% है, तो आपको यही 67% एज इट इज जेई मेंस के फॉर्म फिलिंग में यूज करना है और ये आपको गायब कर देना है। तो लाइक जुलाई सेशन में आपने जो एग्जाम दिया था इसको कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐड करने दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमें मार्क्स इंप्रूव हो जाता है तभी दिखाते हैं, अदरवाइज इसे आप ड्रॉप कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अथॉरिटी आपसे नहीं पूछेगा कि आपने एग्जाम बीच में दिया था या नहीं दिया था। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है रिसर्च करने के बाद ही बताते हैं, जो पूरी तरीके से ऑथेंटिकेटेड होता है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आपके डाउट्स जो होते हैं जेईई मेन से रिलेटेड हो या इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड, वो सब यहीं पे रिजॉल्व होता है। अब ये चीजें समझ में आ गया है? आपके जो भी परसेंटेज आपने लिए थे 2024 में और इम्प्रूवमेंट एग्जाम सभी दे रहे हो, तो वही परसेंटेज एज इट इज आपको पुश करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ और भी क्वेरीज रहेंगे, आप डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डोंट नो वेबसाइट पे हमने एक ज्वाइन बटन लगा रखा है, वहाँ पे आपको फोन नंबर और ईमेल देना है, बाकी हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। होप इंडेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।